एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट FY BCom का कॉमर्स 1 हम स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर का आज है लेक्चर नंबर 3। आगे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हमने स्टडी कर लिया, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल होता है। तो अब ये एनवायरनमेंट और बिजनेस का इंटर रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मतलब बिजनेस में कोई चेंजेस आता है तो वो एनवायरनमेंट को असर करता है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो बिजनेस को असर करेगा। यस, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है कि दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, अभी मान लो बिज़नेस में कुछ चेंजेस आता है, नया प्रोडक्ट आ गया, बिज़नेस अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, तो ऑफकोर्स शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो क्या हुआ, एनवायरनमेंट को अफेक्ट हुआ। एनवायरनमेंट में जहाँ पे कस्टमर सिचुएटेड है, शेयर होल्डर्स हैं, तो उन्हें फ़ायदा हुआ। सेम वे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी है या पॉलिटिकल कोई चेंजेस आ गए हैं, तो वो बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तब इन दोनों ही चीज़ों का इंटर रिलेशनशिप हम स्टडी करेंगे एक एक पॉइंट वाइज। सो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर सस्टेनेबल ग्रोथ से, ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे फॉर ईच अदर सस्टेनेबल ग्रोथ। दोनों को ही ग्रो करना है, एनवायरनमेंट को भी ग्रो करते जाना है, बिजनेस को भी ग्रो करना है। तब दोनों चीज़ों को एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। नाउ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट इज एक्सप्लेन एज फॉलोज। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के ज़रिए उन लोगों ने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सोशियो कल्चर रहेगा, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे, रेगुलेटरी, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, नेचुरल एंड इकोनॉमिक। ये सारे ही कॉन्सेप्ट के ज़रिए हमें समझना है कि किस तरीके से बिजनेस एंड एनवायरनमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब शुरुआत करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक आता है हमारा, वो है पॉइंट आता है, वो है बिजनेस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। बिजनेस चलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेने वाला है एनवायरनमेंट से। हमने देखा था कि एनवायरनमेंट से ही बिज़नेस को इनपुट मिलते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, जैसे एम्प्लॉयज़ है, अदर रिसोर्सेज है, फाइनेंस है, सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से मिलने वाली है। और जो आउटपुट बिज़नेस जनरेट करने वाला है वो उसे रिलीज़ करेगा भी एनवायरनमेंट में। ठीक है, आउटपुट जो भी प्रोडक्ट बनाया, सर्विसेज बनाई, वो कस्टमर को सेल करने वाला है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाने वाला है। तो अभी एनवायरनमेंट पे तो बिज़नेस डिपेंड करता ही है। अभी यहाँ पे हमें बिज़नेस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। बिज़नेस, कोई भी छोटा भी बिज़नेस हो तो भी वो नेचुरल रिसोर्सेज की उसे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर हम कहेंगे, बाकी अदर रिसोर्सेज हम कहेंगे। तो बिज़नेस को ज़रूरत पड़ती है नेचुरल रिसोर्सेज की, उन चीज़ों को यूज़ करके वो आउटपुट बनाने वाला है। ठीक है, अभी जो कपड़े बनाने का बिज़नेस है, क्लोथ्स रेडीमेड बनते हैं, तो वो कपड़ा कहाँ से आने वाला है, नेचर से ही आने वाला है, प्रोसेस होके। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होगी और अदर रॉ मटेरियल्स होंगे, या हम कह सकते हैं कि वाटर है, एनर्जी है, जो मिलेगा नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे एनवायरनमेंट से, राइट। तो अभी बिज़नेस को क्या ध्यान रखना है कि वो इस रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करे, वेस्टेज बहुत कम करे एंड यूज़ उसका मैक्सिमम करे। ठीक है, वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज कैसे है, बार बार तो जनरेट होने नहीं वाले, जितने हैं उसे हमें संभाल के यूज़ करना है। दूसरा, बिजनेसेस क्या करते हैं, बिजनेस जब भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा है, तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिन्हें वो रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में। पोल्यूशन क्रिएट होता है, उन चीज़ों की वजह से सोसाइटी को नुकसान होता है।
तो बिजनेस ने ये भी ध्यान रखना है कि सोसाइटी को किसी तरीके से नुकसान ना पहुँचे, जनरल पीपल लोगों की हेल्थ को नुकसान ना पहुँचे पोल्यूशन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस ने भी ध्यान में रखनी है। नाउ बिजनेस फर्म्स डिपेंड ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस लाइक रॉ मटेरियल, वाटर एक्सेट्रा। देखिए इन सारी चीज़ों के लिए बिजनेस डिपेंड करेगा ऑन एनवायरनमेंट। However, the growing use of natural resources by business firms has resulted in depletion of natural resources. अभी बिजनेसेस धीरे धीरे डेवलप होते ही जा रहे हैं एंड इनकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ बढ़ गया है जो डिप्लीशन क्रिएट कर रहा है, हमारे रिसोर्सेज को कम कर रहा है। इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। ये पोल्यूशन जा कहाँ रहा है, एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में रिलीज हो रहा है। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, बिजनेस फर्म शुड टेक मेजर्स टू कंजर्व रादर देन टू ओवर एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, संभाल के रखना है। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज का यूज़ करते जाओ एंड फिर ध्यान नहीं रखना है, अगर ख़त्म हो गए तो हम क्या करेंगे। हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है रिसोर्सेज। इसके लिए आजकल बिजनेसेस 4R टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं, जो है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। ठीक है, वो सारी टेक्निक्स यूज़ करके पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। नाउ द नेचुरल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम बिजनेस ड्यू टू डेवलपमेंट्स इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए बिजनेस नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं बराबर है, लेकिन कोई कोई बिजनेस क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का ध्यान भी रख रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स के ऑल्टरनेट में हम कोई और चीज़ यूज़ कर सके ताकि हमारा नेचुरल रिसोर्स वेस्ट ना हो। ऐसी भी कोई कोई बिजनेसेस ट्राई कर रहे हैं। नाउ बिजनेस फर्म्स हैव ऑल्सो कम अप विथ इनोवेशंस that can substitute natural resources और materials। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ATM से पैसे विड्रॉवल करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन पूछा जाता है कि आपको हार्ड कॉपी में रिसिप्ट चाहिए या नहीं चाहिए, या ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, अगर हम नो पे क्लिक करते हैं तो हमें SMS के ज़रिए हमारा बैलेंस पता चल जाता है। ठीक है, हार्ड कॉपी पेपर फॉर्म में हम रिसिप्ट को नहीं लेते। उसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे हम उतना मटेरियल नेचुरल रिसोर्स को बचा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, बिजनेस ने ध्यान रखा है उस टाइम कि हमारा नेचुरल रिसोर्स उतना वेस्ट ना हो, उसे संभाल के रखें हम। तो बिजनेसेस ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की हमेशा ही ट्राई करते रहते हैं। सच टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन हेल्प टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। चलिए ये हो गया सबसे फर्स्ट पॉइंट। Now next one is business and economic environment। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे। अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आने वाला है कि मान लो प्रोडक्ट की जो हमारे मार्केट में प्राइस अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ हमारे टैक्सेस बढ़ा दिए या कम कर दिए। उस हिसाब से क्या होता है, हम चीज़ें हमारे फेवर में भी जा सकती है या हमारे फेवर में नहीं भी हो सकती। या तो फिर हम कहें कि इंटरेस्ट रेट बैंक्स ने बढ़ा दिया, कम कर दिया। ये सारी ही चीज़ें आने वाली है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। ना बिजनेस हैज़ लिमिटेड स्कोप टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बिजनेस इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। क्यों ऐसा है, क्योंकि गवर्नमेंट की हम बात करें तो हम गवर्नमेंट को तो जो टैक्स लगाना है वो लगाएगी, हम वहाँ जाके वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मार्केट में जो प्राइस अप्स एंड डाउन हो रहे हैं वहाँ पे भी हम कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, हमारे कंट्रोल में सिचुएशन नहीं रहती है ज़्यादातर, इसलिए बिजनेसेस के पास बहुत लिमिटेड स्कोप है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को चेंज करने का या इन्फ्लुएंस करने का। नाउ हावेवर business firms can make joint representation to the government through the trade association to frame business oriented policies। एक तरीका है, बिजनेस फर्म्स क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं
ट्रेड एसोसिएशन के साथ मिलके वो गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसी बनाने के लिए कि भाई टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज़ हो तो वो बिजनेस के फेवर में बनाई जाए. नाउ फॉर इंस्टेंस, business firms can jointly demand reduction in corporate taxes, excise duties, etc., which are quite high as compared to some other countries in the world. देखिए, बिजनेसेस को कभी कभी ऐसे लगता है कि जो हमारे कॉरपोरेट टैक्सेस लग रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, वो अदर कंट्रीज़ के हिसाब से हमें ज़्यादा पे करनी पड़ रही है. तो वो ट्रेड एसोसिएशन के साथ मिलके गवर्नमेंट के साथ उनके साथ रिप्रेजेंटेशन करके कम्युनिकेशन करके वो ट्राई कर सकते हैं कि पॉलिसीज़ उनके फेवर में बने और ये टैक्सेस उन्हें कम पेमेंट करना पड़े. ऑल्सो बिजनेस फर्म्स have to adopt different strategies during different market conditions. businesses क्या करते हैं, different strategies मार्केट कंडीशन को देख के अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाते हैं. जैसे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, वो लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के उनके प्रोडक्ट्स है, प्राइस है, ऑफर्स है, ये सारी चीज़ें देख के बिजनेसमैन उनकी स्ट्रेटजी बनाते हैं. Now the economic environment prevailing in the domestic and international market influences the working of business firms. Yes. अभी ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है बिजनेस फर्म को बहुत अफेक्ट करने वाला है. अब ये एनवायरनमेंट डोमेस्टिक भी हो सकता है या इंटरनेशनल भी हो सकता है. जो बिजनेसेस इंटरनेशनली डील कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में चेंजेस होने से भी अफेक्ट होगा, डोमेस्टिक के चेंजेस से भी अफेक्ट हो सकता है. फॉर इंस्टेंस, रिसेशन इन द मार्केट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट on the performance of the business firms, whereas market boom has a positive impact. Therefore business firm have to adopt different strategies during different market conditions. देखिए, जब भी रिसेशन का टाइम है मार्केट में तभी क्या होता है, ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं कर पाते बिजनेसेस. और जब भी मार्केट अच्छा है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आती है, प्रॉफिट करते हैं बिजनेसेस. अपार्ट फ्रॉम द मार्केट कंडीशंस, business firms are also affected by changes in economic policies of the government. गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी बिजनेस को अफेक्ट करती है. जो हमने देखा टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज़ रहती है वो अफेक्ट करती है, मार्केट कंडीशन भी अफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है बिजनेस को. नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस एंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट. अभी बिजनेस और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट भी एक दूसरे पे डिपेंड करता है. बिजनेस जहाँ पे ऑपरेट हो रहा है वहाँ पे लोगों का सोशल स्टेटस क्या है, कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है. ठीक है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो कोई बिज़नेस है जिसका साड़ी बनाने का बिज़नेस है. ठीक है, अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके की सारी सेल होती है वैसी दूसरे गुजरात में नहीं होती, राजस्थान में नहीं होती, ठीक है, कलकत्ता में नहीं होती. अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेम प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग टाइप की चीज़ें बेची जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो गया, लोगों का सोशल स्टेटस या कल्चरल एनवायरनमेंट ध्यान में रखा जाता है जब भी प्रोडक्ट हम सेल करने जाते हैं. तो बिज़नेस काफ़ी हद तक वहाँ पे भी उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, कि लोग कैसे सोशल बिलीफ रखते हैं, क्या क्या उनका स्टेटस है उसके ऊपर. नाउ बिजनेस फर्म्स इन्फ्लुएंस और सपोर्ट द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट in the country. For instance, business firm may sponsor various cultural events, thereby promoting and preserving the rich culture of India. बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस मोस्टली करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं कल्चरल चीज़ों के लिए, कल्चरल इवेंट्स के लिए. The social and cultural environment greatly influences business decisions. Analysis of socio-cultural environment would enable the business firm to design and promote its product and services effectively. अब अभी मान लो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है,
तो वहाँ पे भी फ़र्क आ जाएगा। रूरल एरिया में जैसी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं और अर्बन एरिया में जैसी यूज़ करते हैं वहाँ पे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सिटीज़ में लोग मोस्टली ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना पसंद करेंगे, लेकिन वही चीज़ें अगर रूरल एरिया में सेल करने जाओ तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं बिकेगी। ठीक है, तो फॉर्म क्या, बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, सोशल इन्वायरमेंट स्टडी करके अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। Now, for instance, in India, people are emotionally attached to their festivals, dance, music, and so on. Business firms can dramatize the socio-cultural element in their advertisement. यहाँ पे क्या उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि सोशियो कल्चरल एलिमेंट को वो बिजनेसेस उनके एडवर्टीजमेंट में दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा, लोग इमोशनल है, एडवर्टीजमेंट में जो भी चीज़ दिखाई गई है फेस्टिवल से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, उससे वो इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उस कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम लोगों के दिमाग में बैठ जाता है और मार्केट शेयर कंपनी का बढ़ जाता है, लोग उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। नाउ नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अभी बिजनेस कैन इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. Business firms can invest a good amount in research and development to develop new and better technology. Yes, mostly जो बड़े बड़े businesses है वो ऐसा करते हैं, कंटिन्यूसली वो उनके बिजनेस का कुछ पैसा R&D में लगाते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है बिज़नेस के अंदर, उससे इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो कंटिन्यूस R&D करते रहते हैं। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है बिज़नेस में तो वो बिज़नेस में कॉस्ट कम करती है और कॉस्ट कम करने की वजह से बिज़नेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। Now, business firms may also provide financial and technical support to government and other organizations which work for technological development. Businesses अगर खुद डायरेक्टली R&D नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ भी हो सकती है कि वो गवर्नमेंट को पैसे दे ताकि उस जगह पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी पे R&D हो रहा है, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है जो R&D कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो वहाँ पे भी बिजनेसेस पैसे दे सकते हैं। Now, technological environment can influence business decisions. Development in the field of technology can benefit the firms by way of improvement in quality and quantity of goods. टेक्नोलॉजी अगर अच्छा है, अपडेटेड है, उससे क्या फ़ायदा होता है, गुड्स ज़्यादा क्वांटिटी में भी हम बना सकते हैं एंड क्वालिटेटिव गुड्स भी हम बना सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी गुड्स बन जाता है तो कस्टमर का फ़ायदा होता है, कंपनी के भी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी गुड्स हमने बनाया है तो मार्केट में हम ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिमांड के सामने सप्लाई होती रहेगी, कभी भी वहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। नाउ अगेन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मे हेल्प फर्म्स टू कम अप विथ न्यू एंड बेटर टाइप ऑफ गुड्स एंड दैट टू एट लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नए नए गुड्स हम ला सकते हैं, बना सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो तो, और कम कॉस्ट पे भी बना सकते हैं। कॉस्ट हमारी कम हो जाती है तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ हम देखेंगे, बिजनेस एंड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। चलिए डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे तो बिजनेस फॉर्म्स इन्फ्लुएंस डेमोग्राफिक पैटर्न इन द इंडिया। For instance, business firms can provide funds to improve literacy in India. ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि काफ़ी, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कि बिजनेस हेल्प कर रहा है लिटरेसी के लिए। ठीक है, फंड दिए, पैसे दिए हमारी कंट्री में लिटरेसी बढ़ाने के लिए। सेम वैसे ही काफ़ी सारे जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं, फंड्स देते हैं, पैसे देते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, काफ़ी सारी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें करते हैं, एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें करते हैं ताकि लोगों को हेल्प मिले, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो वो होता है बिजनेस एंड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। दे में ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स
To improve the life expectancy in India, they may also undertake family welfare campaigns to control population and so on. देखिए, लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें की जाएगी. हेल्थ कैंप्स हो गए, फैमिली वेलफेयर हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी, एजुकेशनल हेल्प कर दी, ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पे. डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस business decisions. The business firms can take business decision depending on demographic feature of the population. अभी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है बिजनेस के डिसीजन को. वो कैसे? देखिए, बिजनेस जो भी उनका प्रोडक्ट है जिसमें वो डील कर रहे हैं उसके रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं, तो वो देख सकते हैं कि भाई हमारे वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, या बाकी सारी चीज़ें भी वो स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके हिसाब से बिजनेस उनका डिसीजन मेकिंग करेंगे. फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक फीचर of India is rural-urban divide. About 70% of the population lives in rural areas. Therefore, business firm needs to focus their marketing efforts in rural areas rather than merely concentrating in urban areas. अभी बिजनेस अगर स्टडी कर रहे हैं कि रूरल एरिया में हमारी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी रहती है, तो अबाउट 70%, इतने लोग तो वहीं पे रहते हैं, बाकी की 30% लोग बसते हैं अर्बन एरिया में. तो यहाँ के लोगों के लिए भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे भी स्कोप अवेलेबल है, मार्केट डेवलपमेंट वहाँ पे भी हो सकता है बिजनेस के प्रोडक्ट का. तो ये सारी चीज़ें कब होगी? जब बिजनेस डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट स्टडी करेगा तब जाके हो सकती है. जैसे कि बिजनेस स्टडी करे कि चलो पर्टिकुलर कोई एरिया है तो वहाँ पे एडल्ट्स कितने रहते हैं, बच्चे कितने हैं, ठीक है, और ओल्ड एज लोग कितने रहते हैं, उसके बेसिस पे भी वो ट्राई कर सकते हैं प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने की. तो इसीलिए इसे हम कहेंगे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जिसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस को, तो वो अच्छे से अच्छा मार्केटिंग उनके प्रोडक्ट का कर सकते हैं. नाउ फोकसिंग ऑन रूरल मार्केट्स में ब्रिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स टू बिजनेस फर्म, स्पेशली डीलिंग इन कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स जो रहते हैं, जो डे टू डे लाइफ में कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, वैसे गुड्स के लिए अगर ऐसा स्टडी किया जाए और उसके बाद प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लाता है बिजनेस के लिए. नेक्स्ट इज बिजनेस एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. अभी यहाँ पे लीगल फैक्टर्स देखे जाएंगे बिजनेस एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, कि बिजनेस ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं बिजनेस के ऊपर. बिजनेस फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस लीगल एनवायरनमेंट. दे कैन सपोर्ट गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस लॉज एंड एक्ट्स. बिजनेस भी लीगल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, लीगल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा. अब एक चीज़ तो क्लियर है कि बिजनेस की जो बिजनेस ने जो रूल्स बनाए कि लाइसेंस लेना है वगैरह, टैक्स के जो रूल्स बनाए हैं, वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, बिजनेस ने फॉलो कर रहे हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो गवर्नमेंट को भी सजेशन देते हैं, हेल्प करते हैं पॉलिसीज़ बनाने में. उस टाइम क्या हो रहा है, बिजनेसेस अफेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को. ठीक है, नाउ बिजनेस फर्म कैन इन्फ्लुएंस लीगल एनवायरनमेंट. दे कैन सपोर्ट गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस लॉज एंड एक्ट. Through proper representation, business firms can influence framing of laws and acts in the country. क्या करेंगे बिजनेसेस? प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अच्छे से इंफॉर्मेशन देंगे गवर्नमेंट को. उससे क्या होगा, गवर्नमेंट वो इंफॉर्मेशन देखेगी, उनका सजेशन लेगी एंड उसके बेस पे एक्ट्स बनाएगी, लॉज बनाएगी, रूल्स बनाएगी, पॉलिसीज़ बनाएगी. ठीक है, उसके बाद उसे फॉलो करना पड़ेगा बिजनेसेस को. Now, the legal environment has a good influence on the business decisions. Business firm needs to follow provisions of various laws or acts affecting their business decisions. Business ने भी क्या करना है, गवर्नमेंट के लॉज एंड एक्ट्स जो भी बने हैं उसे फॉलो करना पड़ेगा कंपल्सरीली. ये बात हो गई बिजनेस एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट. नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट.
यहाँ पे बात आएगी ऐसी चीज़ों की, ऐसे बिजनेसेस की जो डील करते हैं या फिर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री के साथ जो डील कर रहे हैं, तो वहाँ के मार्केट में जो भी चेंजेस आने वाला है वो उस बिजनेस को अफेक्ट करेगा। नाउ बिजनेस एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, business firms, especially those involving foreign trade, are affected by international environment. The international environment is affected by international forums like WTO, trading blocs like NAFTA, EU, etc. For instance, the decisions taken at WTO rounds can affect firms involved in foreign trade. Such decisions may also have impact on pure domestic firms. देखिए WTO ने कुछ रूल्स बनाए हैं या पॉलिसीज़ लाया है, ठीक है, तो उसका असर ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट में तो होने वाला है, लेकिन कभी कभी डोमेस्टिक फर्म्स को, डोमेस्टिक बिजनेस को भी वो अफेक्ट करता है। नाउ द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म भी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। वो कैसे? तो द बिजनेस फर्म कैन इन्फ्लुएंस देयर गवर्नमेंट to negotiate effectively at various international conferences और forums। बिजनेस है वो सीधा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ बात करने तो जाएंगे नहीं। बिजनेस क्या करेंगे? उनकी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे सबसे पहले, एंड वो गवर्नमेंट फिर क्या करने वाली है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होंगे, उसमें जाके गवर्नमेंट बिजनेसेस के बिहाफ में कुछ बोलेगी या निगोशिएट करेगी या फिर डिस्कशन करेगी। उससे क्या होगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसीज है या डिसीजन है वो बिजनेस की फेवर में हो सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैन बी इम्प्रूव थ्रू प्रॉपर डायलॉग एंड डिस्कशन एट इंटरनेशनल लेवल। अब ये सारी ही चीज़ें डिपेंड करेगी डिस्कशन पे कि कितना अच्छे से वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, उसके बेस पे पॉलिसीज़ या डिसीजन बनेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 बिजनेस एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है बिजनेसेस के लिए। ठीक है ना, द वर्किंग ऑफ बिजनेस फॉर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द कंट्री। जिस कंट्री में बिजनेस सिचुएटेड है वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या फिर जो एरिया में वो सिचुएट है वहाँ की भी पॉलिटिकल कंडीशन क्या है वो बहुत मैटर करती है बिजनेस के लिए। फॉर इंस्टेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी brings consistency in government policies. The stability in government policies instills a sense of confidence in the mind of businessmen as they can plan and conduct their business properly. देखिए, कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उससे क्या होता है, बिजनेसेस अच्छे से फोकस कर सकते हैं उसके प्लान्स पे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मैनेजमेंट हमेशा डर डर के डिसीजन लेगा, अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाता है। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस फॉर्म्स। अब बिजनेस फॉर्म भी क्या करते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस लाना हो तो वो भी ला सकते हैं। बिजनेस फॉर्म्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को। वो कैसे? लार्ज बिजनेस फॉर्म्स, जो बड़े बड़े बिजनेसेस है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड डोनेशंस टू कमिटेड एंड डेडिकेटेड पॉलिटिकल पार्टीज टू कैरी ऑन देयर एक्टिविटीज़। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रही होती है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ लोगों के लिए, उसके लिए बड़े बड़े बिजनेसेस डोनेशन दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कैन फर्दर एनहेंस पोजीशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उसे क्या होगा, दोनों का फ़ायदा होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टी भी अच्छे से काम कर रही है एंड बिजनेस की भी रेपुटेशन मार्केट में बढ़ जाती है कि चलो ये बिजनेस तो सोशल वेलफेयर के लिए पैसे दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो उसकी भी इमेज बढ़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी की भी इमेज बढ़ेगी। तो इस तरीके से बिजनेस भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स कि क्या क्या इंटर रिलेशनशिप है दोनों
के बीच में, बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के बीच में। चलिए ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पार्ट 2। इसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।